देश आज़ाद हुआ तो जो लोग ये चाहते थे कि मतलब के भारत को हम फिर से गुलाम बनवा दें, वो लोगों ने सबसे पहले इस गीता को अलग कर दिया। बोले गीता को हटा दो और हमारे शिक्षा संस्कृति से तमाम कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, मीरा के दोहे हटवा दिए, ताकि मतलब कि हम लोग बस यही समझें। हिंदुओं को यह पढ़ा दिया गया कि रोटी कपड़ा मकान धर्म खाए ला दे है, बाबा भेजे में तक खाना मिल जेते। और लोगों ने धर्म को प्राथमिक रखा, और संप्रदाय हो चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई हो, वो अगर पूजा करेगा 1 घंटा मस्जिद में तो करेगा, उसके बाद ही खाना खाएगा। हम लोग क्या है, तस्बा खेल लो ना, कल पूजा करो, आज दरुआ पी लो ना, कल देख ले सत्संग सुनबे चाहे कौन भैया। यानी धर्म को पीछे हम लोग कर दिए और दुनिया के हर काम को आगे। इस गीता को घर से निकलवा के लोगों ने फेंकवा दिया। धर्म गुरुओं ने, ये आचार्यों ने कहा गीता घर से बाहर फेंक दो, गीता रखोगे घर में तो साधु बन जाओ। सोचिए लोग माई बाप का फोटो तक घर से निकलवा कर फेंकवा देते हैं कि मरल आदमी का फोटो मत टंगिए घर में, बोलता है ना सब कि मरल आदमी का फोटो टंगबे मत कर। सोचिए जिससे हम जन्मे, जिसका डीएनए मेरे अंदर है, जिसके दम पर अब शकुन होगा, तो अब सोचिए हम लोग उनकी बात मान के फेंक देते हैं। अब गीता पढ़ने से कोई साधु बन सकता है क्या? विचार करने योग्य है कि भगवान कृष्ण क्या साधु थे? 16,108 पटरानी उनके पास, नहीं समझ रहे। और जो कि उन्होंने ही गीता का उपदेश दिया। अर्जुन के पास 10 मेहरारू, नहीं समझ रहे। नाग कन्या, पता नहीं द्रौपदी, फलना ढेकना, देखिए 10 मेहरारू। जब कहने वाला साधु नहीं बना, पढ़ने सुनने वाला साधु नहीं बना, तो पढ़ने वाला कैसे बन जाएगा? तो अब क्यों हम लोगों को कह दिया कि मत पढ़िए? तो इसलिए कह दिया कि मंत्री जी पढ़ेंगे तो ये जान जाएंगे कि क्या लिखल है सही, तब तो हम गोबर के गणेश बना नहीं पाएंगे और फिर हम जैसे कहते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे। अब एक जगह कथा हो रही थी, बहुत रोचक कहानी है, 1 मिनट, बहुत शिक्षाप्रद है। तो गोबर का गणेश बनता है, हम लोग बनाते हैं, सब जगह बनता है। तो गोबर का गणेश जी बन के तैयार हो गए, उस पर दक्षिणा माला फूल सब चढ़ाया जजमान जो था। गोबर का हम अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि गोबर देसी फिनाइल है। पहले लोग गोबर से लिप देते थे तो वहाँ एंटी बैक्टीरिया खत्म, और जो आदमी को एक बैक्टीरिया चाहिए वो जीवित रहता था, केचुआ, बाकी सारे चींटी पीटी वहाँ नहीं आता था। तो यह क्या है, एक फिनाइल है, देसी फिनाइल। लेकिन वह गणेश नहीं हो सकता, क्योंकि गणेश जो थे वो तो मात्र प्रीत भक्त थे, इसलिए वो सबसे आगे पूजे जाते। तो वो बेचारा पूजा वूजा सब किया। जब पूजा समापन हो गया तो पूजा कराने वाले ने कहा कि 1 गिलास तनी जजमान चाय पिया। तो हो गया अपना किचन में, रसोई घर में, एगो कप में बढ़िया गोबर घोर करके थोड़ा चीनी मिला के ताकि दे दिया। अब जजमान पर बिगड़ गया आचार्य, बोले बड़ा बेवकूफ़ है, तुमसे चाय मांगे तुम गोबर दे दिया। कहा देखिए जजमान गुरुदेव, आपने हमको कहा कि गोबर गणेश है, मैं गणेश मान करके उस पर दक्षिणा चढ़ाया, फूल चढ़ाया, तुलसी चढ़ाया, सब चढ़ाया, मान के चढ़ाया। मैं भी कह रहा हूँ कि चाय मान के पी लीजिए इसको। जब मानना ही है तो आपके कहने पर मैंने गोबर को गणेश मान लिया, मेरे कहने पर इसको आप चाय मान लीजिए। तो मूल चीजों से धर्म गुरुओं ने भटकाया समाज। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार कहा हिंदू धर्म नहीं। कोई बाला साहब ठाकरे के अलावा कोई ने केस नहीं किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। 4 बार बड़े बड़े नेता विदेश जाते हैं और कहते हैं, अटल तक ने कह दिया हिंदू धर्म नहीं, विदेशों में जाके। और जो कि 80 करोड़ लोगों से आज भी फार्म फिलअप पर रिलीजन में हिंदू ही भरवाया जाता है। हमारे स्वामी जी एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती किया कि आप या तो यह बताइए कि 80 करोड़ लोग यह क्या लिखे रिलीजन में, और या तो यह कहिए कि हिंदू धर्म है। वास्तव में यह हिंदू सनातन ही धर्म है। हिंदू का मतलब कोई सिंधु नदी के किनारे रहने वाला हिंदू नहीं बन गया। हिंदू का मतलब होता है ही धन इंदु, ही माने होता है हृदय, इंदु माने होता है चंद्रमा। जिसका यह हृदय चंद्रमा जैसा शीतल हो जाए वही हिंदू। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान स मुसलमान।
मुसल्मान होता है पक्का ईमान माने चरित्र, जिसका ईमान पक्का और चरित्र हो जाए वही मुसलमान। ईसाई का मतलब होता है ईस धन आई, वह ईश्वर हमारे हृदय में आ जाए, वही हो गया ईसाई। तो कहने के तात्पर्य है कि हम लोगों ने आदमी को मूल से भटका दिया। गीता, रामचरितमानस, गोस्वामी जी के मत पढ़ो और बाकी हम जो कहें वो पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ो, बाल समय रहिबत चलियो, तब तीनों लोग भय दियारो। हनुमान जी का हम भी भक्त हैं, आप भी भक्त हैं, पूरा संसार भक्त है। उनसे बड़ा भक्त आज तक कोई हुआ ही नहीं। लेकिन विचार करने योग्य बात है कि धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य को हनुमान जी कैसे मुंह में ले सकते हैं? धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य। अलौकिक बात तो हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत है। कानी अंगुरी पर भगवान कृष्ण कैसे पर्वत उठा सकते हैं? तो ये सब की आध्यात्मिक व्याख्या है। अब मान लीजिए क माने कबूतर, कभी बचपन में आप समझते थे, लेकिन जब समझने लगे कि क माने कबूतर नहीं होता है, तब क माने बहुत कुछ समझ रहे हैं। तो उसी तरह जो व्यक्ति अभी धर्म की पहली सीढ़ी में है, वो जरूर समझेगा कि कानी अंगुरी पर भगवान ने गोवर्धन उठाया होगा, हनुमान जी ने सूर्य को लीला होगा। लेकिन जब उसका स्तर उठ जाएगा, जब साधना में धीरे धीरे गीता और रामायण पढ़ने लगेगा, कोई महापुरुष का सत्संग सुनने लगेगा, तब वह समझेगा कि नहीं, यह कानी अंगुरी क्या है और गोवर्धन पर्वत क्या है और सूर्य क्या है और हनुमान जी क्या है। तो सूर्य मतलब क्या होता है? प्रकाश, एनर्जी। और वह प्रकाश आता कहाँ है? ब्रह्मचर्य से। तो जब हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत गुजार दिया, तो उनका तेज हो गया सूर्य जैसा। यही कहा गया वो सूर्य को लील गए। ऐसा नहीं कोई बाहरी भूखंड में सूर्य था जहां तक कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाया, उसको जाके लील गए। वो अपने अंदर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके, इसी से आप देखे होंगे सीरियलों में कि अलकनंदा नदी किनारे भीम जी जा रहे थे और हनुमान जी बुढ़ापा, भगवान कहते हैं घमंड तोड़ दे जाके, कृष्ण भगवान बोले पहुंच फैला के अब लेटर कह रहे हटा हट हट हट, तो भैया हटा दे, पूछ तुम्हें हटा दे, हम तो बुढ़ापा हो गया। दोनों भाई थे, वो अभी पवन पुत्र ही थे, भीम भी और पवन पुत्र हनुमान भी थे। पवन से उनका भी जन्म हुआ था, क्योंकि कुंती को जो वरदान था कि भाई किसी देवता को बुला सकती हो, पति तो मर गया था कुंती का, तो इसलिए हर देवता को बुला के, इंद्र को बुलाई तो अर्जुन पैदा हुए, पवन देव को बुलाई तो भीम पैदा हुए, युधिष्ठिर धर्मदेव से पैदा हुए, धर्मराज से, इसी तरह से सारे उसके बेटा पैदा हुए, क्योंकि तो पांडु पहले ही मर गए थे। तो दोनों भाई थे, भीम भी और हनुमान भी, लेकिन वो पूछ नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे, एक मेहरारू रख लेते भीम, एक और जंगल में जाके ब्याह कर लिए थे, पिडिम्बा फलना ढेकना से। तो कहने के तात्पर्य कि जब आदमी ब्रह्मचारी होता है तो वह सूर्य जैसा चमकता है। तो हमारे शास्त्रों में 2 तरह की बातें लिखी हुई, एक तो यथार्थ लिखी हुई है, दूसरा प्रतीकात्मक लिखी हुई है। जैसे आप लोग कहता है कि विजय कृष्ण जब थे तो चट्टान से भी मजबूत थे, जो कि विजय कृष्ण को भी अगर ढेला लगेगा तो रोने लगेंगे, लेकिन यहाँ दृष्टांत दिया गया कि नहीं, जब बाढ़ में विजय कृष्ण थे तो चट्टान थे, दूसरा कोई बाढ़ में नहीं आ सकता। तो ये प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया, यहाँ प्रतीक दिया गया नहीं, आपको उदाहरण स्वरूप में पेश किया गया। तो उसी तरह से ये गीता और रामचरितमानस गोस्वामी जी का 5 श्लोक 5 दोहा प्रत्येक व्यक्ति को, और इस बुक को आप प्रतिदिन, हिंदी में है, आपको दिए भी थे, दिल्ली गए थे किसी कारण से आपकी इधर उधर हो गई, एक तो ले लिया लोगों ने, और एक जेल में हम जो उपलब्ध हुए उसको हमने पढ़ा जी। और अब जो दे रहे हैं इस पे आपका नाम लिख करके, वो एकदम इसको अपने पास रखना है। जैसे खाना, सोना, पेशाब करना सब आपके जीवन का दवा खाना ये प्रमुख पार्ट बन गया है, उसी तरह एक पार्ट इसको जोड़ लीजिएगा। आपको ये दिमाग में कचरा और डिप्रेशन भरा हुआ है, ये आपको पूरा होते होते दूर करेगी। लेकिन फिर भी एक बार पूरा हो जाए, दूसरी बार, तीसरी बार, जितना आप पढ़िएगा इस पर धागा लगा हुआ है। और गुरु महाराज ने समाज को मतलब कि एक ऐसी दिशा दी है इस बुक के माध्यम से कि सोचिए अवध ओझा जैसा यूपीएससी का जो क्लास टीचर है, पढ़ाता है स्टूडेंट को,
उससे जब ललन टॉप न्यूज का वो एंकर पूछता है कि ये बुक तुमको क्या देती है, इसी बुक के बारे में, केवल फरक के साथ वीडियो देखे होंगे आप, यानी देख लीजिएगा, कहता है ये बुक भगवान बनाती है। देखिए अब ये बुक भगवान कैसे बनाती है, मुसलमानों ने अपने भगवान को सिर्फ एक रखा और हम लोगों ने अपने भगवान को पार्ट बाई पार्ट बांटा। जैसे मैथ को अगर हल करना है तो बहुत से क्लास टीचर होते हैं कि वो एक के बार में समझा देते हैं, अब बहुत क्लास टीचर होते हैं कि पार्ट बाई पार्ट बांट के समझाते हैं ताकि और सरल से स्टूडेंट समझ जाए। तो हमारे महापुरुषों ने गीता और रामचरितमानस के माध्यम से ईश्वर रूपी मैथ को पार्ट बाई पार्ट बांटा कि हनुमान जी हैं, ये शिव जी हैं, ये राम जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये पार्ट पार्ट कर दिया ताकि हम लोग और सरलता से ईश्वर को समझ पाए। लेकिन ऐसा हम लोगों ने किया नहीं, हम लोग एक पार्ट को पकड़ लिए। अब कोई हनुमान जी का भक्त बन गया तब राम जी को बोलिएगा तो लड़ाई करेगा घर में, हमारे राम जी कैसे नीचे हैं, तो कहेगा हमारे हनुमान जी कैसे ऊपर हैं। जो कि हनुमान, राम, शिव, दुर्गा जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के देवी देवता हैं सब एक हैं, उसी ईश्वर के उपजाए हुए नारायण के ही अंश हैं। अब देखिए आज तमाम पूजाएं होती हैं, दुर्गा पूजा, देवी पूजा, लेकिन उसमें देखिए अगर डीजे खाली बंद कर दीजिए, हर गांव में पूजा 90% रुक जाएगा। खाली चंदा करके डीजे बजावेला, मकैया में राजा जी बजावेला, यह करेला कुल पूजा करना। नहीं तो आप भी सरस्वती पूजा किए होंगे ना भाई अपने बचपन काल में। अरे बैर लिया के गाजर लिया के, बाल लिया के, मौसमी चीज जितनी भी पूजाएं हैं वो हम लोग मौसम के हिसाब से करते हैं। मतलब जो पहले कदुआ घर में हो साधु जी भी पहुंचा दो पहला कदुआ, तो उसी तरह जो भी चीज पहले होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नारायण को अर्पित करते हैं। हर सीजनली जो भी पूजा, चाहे बसंत पंचमी हो या दुर्गा पूजा हो या छठ हो, छठ के समय देखिए मुरई चढ़ता है, पानी फल चढ़ता है, जो भी सीजनली रहता है वही चढ़ता है, गन्ना चढ़ता है, तो बहुत लोग चढ़ाते हैं। लोग कितना करे लोग घिउरा चढ़ा दे छठ माई के। तो ये हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं। प्रभु हम लोग तभी खाएंगे जब आप खाएंगे। कितना शांति से लोग करता था, लेकिन अब क्या है कि हर पूजा एक मॉडर्न बनते चला जाए। अब इस पर अगर आदमी नहीं आवाज उठाएगा तो कल के डेट में दूसरे संप्रदाय वाले, अगर आपके सनातन संस्कृति के मानने वाले कोई देवी को सिगरेट थमा के फोटो बना दे रहा है, किसी का कुछ कर दे रहा है, तो उसमें उसका दोष कम है। दोष हम लोग का है कि अपने देवी देवता के सामने अभद्रता करते हैं। जब आप ही हमको गाली दीजिएगा गांव का आदमी होंगे तो आप कहाँ मेरा इज्जत कीजिएगा। तो अपने देवी देवता का मतलब कि हम लोग खुद इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनके सामने गाना बजाएंगे तो अगला संप्रदाय वाला क्यों मानेगा। आप उनके देवी देवता का इज्जत करके देखिए, उसके लिए वो प्राण देने के लिए तैयार है। हम लोग कुछ नहीं। इसलिए हमारी जो सनातन संस्कृति है गीता में समाहित। यह गीता क्या है, यह संपूर्ण सनातन दर्शन है। इसलिए इसको आप 5 श्लोक डेली पढ़िए, और जब भी कभी ज्यादा आपको उदासी हो तो एकदम मतलब कि हमको बतियाइए 10 मिनट 20 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा उदासी आपका ये दूर करेगा। और बाकी भगवान का, नारायण का दया होगा, व्यायाम करना है, और उसके बाद सादा सादी खाइए, और उसके बाद चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता नहीं करना है कि वह राज मेरा पहला कैसे आएगा। आप पहले वाला हैं। आप भले अपने को ये समझ लीजिए कि हम पहला वाला, लेकिन पब्लिक आपको पहले वाला समझ रही है, नहीं समझ रहा है। सही। क्योंकि आप गरीब दुखिया के लिए बहुत किए। आज करौटा मंदिर अगर बहुत विख्यात हुआ होगा तो उसमें पहला हाथ विजय कृष्ण जी का है, नहीं समझ, बैकट में। तो कहने का आप समाज के लिए इतना कर दिए कि आपके अनुपस्थिति में भी और आपके उपस्थिति में भी आपका समाज लीडी रहेगा। इसलिए भगवान के खूब भजन करना है। अब कृष्ण भगवान जो चाहेंगे वो होगा। और जब हमका भजन करने लगेंगे तो एकदम इसको प्राण से प्रिय आपको रखना है। गमछा हम गुरु महाराज के अपने ले आते हैं आपको, वो गमछा साथ में रखिएगा।